जंग का ऐलान किया इंडिया ने, ये अच्छा है या नहीं, होनी चाहिए? उनका इस्तकबाल किस तरह से करेगी हमारी फौज? मिसाइलों से करेंगे और किस तरह करेंगे? कौम हमसे कहते मुकाबला करेंगे। हाँ, ये भी है। हाँ, कैसे मुकाबला करेंगे? पाकिस्तान किस तरह से इंडिया का वेलकम करेगा? बड़ा अच्छे तरीके से, अभिनंदन का तो किया था। उनको भी नहीं पता चलेगा कैसा वेलकम हो रहा है ना, हमको पता चलेगा कैसा वेलकम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मैमुना असलम। आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी। हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है आज का, क्योंकि जंग के हवाले से जो इंडिया ने हमारे साथ करने का किया है, तो लोगों से जानते हैं उनके क्या ख्याल आते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। यहाँ पे या? नहीं, इधर टाउनशिप में। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? 45,000। गुजारा अच्छा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, जंग का ऐलान किया इंडिया ने, ये अच्छा है या नहीं, होनी चाहिए या नहीं? अगर होती है तो इंडिया वालों का किस तरह से इस्तकबाल करेंगे पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जंग का ऐलान अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्क का नुकसान होगा। और अगर जंग का ऐलान हो भी जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया को धूल चटा सकती है। अच्छा, अगर वो आते हैं तो आप उसमें शरीक होंगे, जंग में आप लड़ेंगे, जाएंगे बॉर्डर पे? हाँ, जान हाजिर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो उनका इस्तकबाल किस तरह से करेगी हमारी फौज? मिसाइलों से करेंगे और किस तरह करेंगे? जब दिल करता है कि जंग हो, जब उन्होंने बोला कि पानी बंद करे, क्या ख्याल आया था? नहीं, पानी तो बंद नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो पानी बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर पानी बंद करेंगे खुद ही डूब के मर जाएंगे। डूब के मर जाएंगे ऐसे। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? हामिज, मोहम्मद हामिज। हामिद, क्या करते हैं? मेरी यहाँ पे स्टॉल है गारमेंट्स का, जीन्स पैंट्स का। जीन्स कितने की देते हैं एक? जहाँ पे कस्टमर आ जाए, मिनिमम फाइनल है 1200। अच्छा, हर वैरायटी होती है जीन्स की? मेरे पास हर वैरायटी होती है, तमाम वैरायटी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में सुन रहे हैं, ये जो ऐलान हो रहे हैं, ये होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी चाहिए तो हम पाकिस्तान वाले इंडिया की फौज का किस तरह से मुकाबला करेंगे, उनका वेलकम कैसे करेंगे पाकिस्तान में? वेलकम के लिए तुम्हारी फौज वैसे ही पहले एक्टिव खड़ी हुई है वहाँ पे। ये उसका उस कौम के साथ मुकाबला पड़ा। आपने लगता है शायद इमरान खान साहब का बयान नहीं सुना कि ये उस कौम को जितनी मौत अजीज़ है ना, इस कौम को उतनी क्या कहते हैं, अपनी क्या कहते हैं, शहादत अजीज़ है। तो मेरे ख्याल से इंडिया वाले तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास तो जैसे अभी जंग इतनी समझ ले, जंग मुसल्लत हम पे वैसी हो गई हुई है। ये रिस्क हलाल कमाना, इससे बड़ा मेरे ख्याल से कुछ याद ही नहीं होना, क्योंकि जैसे आपके सामने हालात हैं, ये पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, रिस्क हलाल कमाना इतना को मुश्किल हुआ हुआ है इस वक्त में, इतना को मुश्किल हुआ हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। ये जो मेरे नज़रिए से ना, उस जंग से बेटर ये जंग है कि इसमें जो रिस्क हलाल बंदा बड़ी मेहनत से जो हलाल रिस्क कमा रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी कोई जंग नहीं है। जो रिस्क हलाल कमा के अपने घर वालों को ले जाके खिला रहा है, ये जो से उन्होंने हालात पैदा कर चुके, जैसे इन्होंने हालात पैदा कर दिए हमें है ना, मेरे ख्याल से इस मार्केट के अंदर ना, मैं जो देख रहा हूँ, अगर कस्टमर भी ना हो, 10,000 वर्कर जो है वो जॉब करता था यहाँ पे, वो बेचारा 10,000 वर्कर घर बैठा हुआ है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने डेली कमा कर जाना है, तो घर जाके उनको घर चूल्हा चलना है, और वो वैसे बेचारे बैठे हुए हैं। अब क्या करें, इन्होंने तो रात को बकरे खा के सो जाना। इन्होंने 1992 में देख लें क्या हुआ था, इन्होंने अपने बंदे ले जाके आगे मरवा दी, तो गेम इन्होंने डॉलर में लेके ख़त्म कर देनी है। ऐसे ही इसने हम लोगों ने मरना है। तो इससे अच्छा, अगर हाँ हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाद हम पे फ़र्ज़ है, अगर जंग होती है तो हम उसे पीछे नहीं हटेंगे, हम ज़रूर उनका भरपूर मुकाबला देंगे। और मैं भी ये कहूँगा, इनों की ये आखिरी गलतफहमी होगी, जैसे हमारे गाइस ने, इंडिया वालों की। हाँ, ये इनों की आखिरी गलती होगी। अगर इन्होंने इस तरह का कुछ किया तो फिर इनों की आखिरी गलती है, इनों का समझ लें दुनिया से हमने नामो निशान ही मिटा देना है। जो बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई हैं, हमारे लिए खड़े हैं, दिन रात ड्यूटी देते हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? उन्हों के लिए तो जनाब सलूट है ना। उन्होंने तो हमें वैसे ही, आपने शायद वीडियोस देखी हैं, उन्होंने खुद हमें कहा कि हम लोग आपके भाई वगैरह, आपके बेटे वगैरह की तरह हैं, वो हमारे भाई भी हैं। वो कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल एक्टिव हैं, हम उन्हों का मुकाबला करेंगे, आप लोग जो हैं वो परेशान ना हो। तो इनसे हम परेशान नहीं, ऊपर से हमारे जो अब्दुल कदीर खान जो हैं, उन्होंने माशाल्लाह हमें मिसाइल ही ऐसे दे गए, हम तो रात को बेफिक्र होकर सोते हैं, हमें पता, हमने एक ही मिसाइल मारना है, हर इंडिया तबाह। इंडिया तबाह। और अभी ये शराब पीने वाली कौम हमसे कहते मुकाबला करेगी। हाँ, ये भी है। हाँ, कैसे मुकाबला करेगी? तो कुछ सुनाना चाहेंगे, मिली नगमा वगैरह? मिले ना, अभी अपने बने हुए, आपको क्या बताएं। कोई नहीं, कुछ भी हो जो आप सुनाना चाहें, शेर वगैरह? ये नहीं, मुझे ऐसी शेर व शायरी का शौक नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं?
आपके सामने मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, स्टॉल लगाया हो? जी जी, कितने की सेल करते हैं? जितनी अल्लाह करवा दे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो जंग का बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की ये होनी चाहिए या नहीं? अगर होगी तो पाकिस्तान किस तरह से इंडिया का वेलकम करेगा? बड़ा अच्छे तरीके से, अभिनंदन का तो किया था। तो अब किस तरह के जज्बे हैं हमारी कौम के? 1965 में तो बहुत अच्छे थे। ये ना समझे कि 1965 में जज्बे और थे और आज हो रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान कौम है, हमारे जज्बे इंशाल्लाह बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। बिल्कुल। हम नबी की उम्मती हैं, ठीक है, और अल्लाह अकबर का नारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो जंग होती है तो आप उसमें शामिल होंगे, जाएंगे बॉर्डर पे? जाहिर सी बात है, जब जंग हो जानी है तो पूरा पाकिस्तान एक है। बिल्कुल, ऐसा ही है। फौज जो हमारी बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, ठीक है, वो भी माओ के बच्चे हैं जिन्हें अपनी ईदें कुर्बान कर देते हैं, ठीक है, अपने बहन भाइयों की शादी कुर्बान कर देते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो वो कुर्बान करके वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम पाक फौज के साथ हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम? दिशान। निशान, क्या करते हैं? शॉप है अपनी गारमेंट्स की। अच्छा, क्या रेट्स वगैरह? रेट्स वगैरह पहले कम थे, अब जैसे महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा हो गया। टोटल जो पीछे से हमें 400-450 का आता था, अब हमें वही 600-700 रुपये का आ रहा है। वो कस्टमर हमें रेट लगा रहा है 400-450। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो जंग का ऐलान हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया की, ये होनी चाहिए या नहीं? ये तो मेरे अल्लाह को पता है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। जहाँ हमने 20-25 साल गुजार लिए हैं, और 20-25 साल जो गुजारने हैं पहले चले जाएंगे, अल्लाह के पास कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर होती है तो पाकिस्तान इंडिया का वेलकम कैसे करेगा? कैसे करेगा? देखो अब कैसे करेगा वेलकम, जंग ही होनी है आपस में। जैसे हमारे पाकिस्तान मिसाइल छोड़ेगा वैसे ही वो छोड़ेगा ना, हमारा पता लगना है वेलकम हम कैसे करेंगे। जब उनको भी नहीं पता चलेगा कैसा वेलकम हो रहा है ना, हमें पता चलेगा कैसा वेलकम हो रहा है। वही पूछ रही हूँ कि जैसे 1965 की जंग हुई थी, उसमें हमारे नौजवान थे, उनका जज्बा बहुत आला था। वो जंग हुई थी लेकिन नॉर्मल थी, लेकिन ये जो जंग हो रही ना, कुछ भी नहीं बचना इस दफा। हाँ, वो तो है, दोनों मुल्कों की तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचना इस दफा। हमारे जो फौज भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो हमारे फौज आर्मी के साथ है, हम अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हमारे वतन की शान है वो। हमें उनकी वजह से इस टाइम हम इधर खड़े हैं। हमें वैसे वो ना होता हम एक मिनट इधर खड़े हो सकते, ना हम इधर रह सकते, ना हम सो सकते हैं, ना कुछ खा पी सकते हैं। हमारी पाक फौज बहादुर है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती वाली और लंबी ज़िंदगी। हमारे मुल्क की अल्लाह पाक हिफाजत करे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इत्तो मान में रखे अपने। आमीन। थैंक यू। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या करते हैं? मेरा ये गारमेंट्स का कारोबार है। अच्छा, कितने सेल्स अच्छी हो रही हैं या नहीं अभी? ठीक है, बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो अब इंडिया बोल रहा है जंग होनी चाहिए, करनी चाह रहे हैं वो लोग, ये होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी चाहिए तो हम इंडिया वालों का किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? देखिए, लड़ाई और जंग है तो बुरी चीज़, लेकिन अगर एक फरीक अमन की कोशिश करता है और एक फरीक कोशिश करता है कि यार मैं लड़ूँ ना, और दूसरा उस पर नाजायज़ दबाव डाले, तो फिर उसको समझाना ज़रूरी है। जुल्म सहना भी जुल्म ही है, और जुल्म सहने को भी मना किया गया। मैं समझता हूँ कि जुल्म अगर कोई कर रहा है ना, तो कभी नहीं सहना चाहिए और बराबर की सतह पर रहना चाहिए। किसी को अपने ऊपर इतना हावी ना करें आप कि वो आपके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दें। मैं नहीं समझता। अच्छा, जो 1965 की जंग थी, उसमें नौजवानों के हमारे जज्बे थे, वो बहुत यानी कि जज्बों में थे, उन्होंने वो अच्छे से जंग लड़ी। क्या अभी भी इतना हमारी नौजवान कौम में जज्बा है कि वो जंग लड़ सके? बिल्कुल। जब ये इज्तिमाई कोई इशू आता है, उसमें तो हम सब एक है, इसमें तो ना कोई फरीक है, ना कोई इख्तलाफ है, कुछ भी नहीं। जब मुल्क की सतह पे कोई बात होती है तो वो फिर सब एक है। हम सब उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो जुल्म करना चाहते हैं, या मुसलमानों को वो अपने नीचे दिखाना चाहते हैं, या वो मुसलमानों के हकूक़ सल्ब करना चाहते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी जो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे है, उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? बेशक वो अजीम लोग हैं, उनकी अजमत को सलाम है। वो बेशक दिन रात है ना वो काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग जहाँ पर सुकून का सांस ले रहे हैं, और बेफिक्र हो कि हम तो अपने कारोबार में अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो लोग हमारी हिफाजत के लिए दिन रात वो जाग रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, बस मेरा उनको सैल्यूट है।
थैंक यू। वेलकम। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट मेमना असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।